नमस्कार दोस्तों, आज आपके सामने जबरदस्त फैक्ट्स लेकर आया मैं, जिसे सुनकर डेफिनेटली आपको अच्छा लगेगा, थोड़ा ज्ञान भी मिलेगा। तो कृपया करके वीडियो अंत तक देखिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी भी जरूर दबाइए। चलो शुरू करते हैं वीडियो। दुनिया में सबसे बड़ा फ्लावर कौन सा है, क्या आपको पता है? जी हाँ, दुनिया में सबसे बड़ा फूल है यानी फ्लावर है रफेलसा आर्नल्डी। ये फूल प्लांट से नहीं उगते, ये फूल डायरेक्टली जमीन से ही उगते हैं, क्योंकि इतना बड़ा फूल को कौन सा भी प्लांट नहीं संभाल सकता। ये फूल 3 फीट लंबा होता है। ये फूल सिर्फ मलेशिया और ताइलैंड जैसे देशों में ही पाए जाते हैं, दुनिया में और किसी भी जगह पे नहीं पाए जाते। इसलिए इंडिया में नहीं है, इसलिए हम आज तक इसे देखे नहीं। तो इसलिए इस फैक्ट को मैं आपके सामने लाया हूँ, आप इसे देख सके और जानकारी पा सके। दुनिया में अजीब अजीब प्रकार के कुत्ते हैं, छोटे जात के, बड़े जात के, काले जात के, गोरे जात के। कुछ बालों वाले तो बिना बाल के, कुछ दुम के तो बिना दुम के कुत्ते रहते हैं। ये सब तो हमको पता है, राइट? तो दुनिया में सबसे डेंजरस और सबसे बड़ा होने वाला कुत्ता कौन सा है मालूम है आपको? उसका नाम है टिबेटन मार्पी। जी हाँ, ये कुत्ता देखने में एक लॉयन के जैसा दिखता है और उसी तरह वो अपना ओनर के साथ बहुत फ्रेंडली भी रहता है वो। लेकिन अगर इसको गुस्सा आ गया तो वो ओनर के ऊपर भी अटैक कर देता है। इसीलिए उस कुत्ते को दुनिया में सबसे डेंजरस कुत्ता बोल के बुलाते हैं। अब ये फैक्ट देखिए, इंडोनेशिया देश में हमारे हिंदू देवी देवताओं को पूजा करते हैं, जैसे कि गणेश जी को पूजा करते हैं बोल के हम ये बात को पता कर चुके हैं। तो यहाँ पे एक और आसक्तिकर विषय क्या है बोले तो, इंडोनेशिया में हम सबसे ज्यादा पूजा करने वाले गणेश जी का तस्वीर उनका देश के करेंसी नोट्स के ऊपर प्रिंट किए हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस देश को हमारे हिंदू धर्म पे कितना इज्जत करते हैं वो। अब ये फैक्ट देखिए, नीलगिरी झाड़ों को हम सब देख चुके हैं। तो बात यह है कि ये नीलगिरी झाड़ों को हमारा इंडिया बैन कर चुका है। ऐसा क्यों किया है बोले तो, ये नीलगिरी के झाड़ होते हैं ना, ये कभी सूखते ही नहीं। ऐसा क्यों होता है बोले तो, ये जो झाड़ होते हैं ना, जमीन के अंदर है सो पानी को बहुत ज्यादा मात्रा में सोख लेते हैं। उससे जमीन के अंदर का पानी खत्म हो जाता है, कम हो जाता है। इस झाड़ के जो रूट्स होते हैं ना, वो जमीन के बहुत अंदर जा चुके होते हैं। तो उसके जो रूट्स होते हैं ना, वो ज्यादा मात्रा में चूस लेके पानी को झाड़ों को देता है। तो इसके वजह से जमीन के अंदर में है सब पानी का लेवल कम हो जाता है। उससे प्रॉब्लम क्या होता है बोले तो, खेती बाड़ी करते समय में बोर जो डालते हैं ना किसान, तब पानी नहीं मिलता उसको। इसलिए इन झाड़ों को गवर्नमेंट बैन कर दिया है। हर किसी को एक डाउट जरूर आता होगा, मैरिज के टाइम पे या एंगेजमेंट के टाइम पे उंगली को अंगूठी क्यों पिनाते हैं बोल के, राइट? इसमें मैटर क्या है बोले तो, मैरिज होते समय में या फिर एंगेजमेंट होते समय में उंगली को अंगूठी पिनाना एक प्यार की निशानी मानते हैं। तो बात यह है कि बाकी के 4 उंगलियों को छोड़ के सिर्फ एक उंगली में ही क्यों पिनाते? इस उंगली के अंदर है सो नस जो होता है ना, नस वो सीधा दिल तक पहुंचता है। इसलिए इस उंगली को ही अंगूठी पिनाते हैं, ताकि रिश्ता दिल से बने। बहुत बड़ा लॉजिक है भाई इसके अंदर। अब ये फैक्ट देखिए, दुनिया में सबसे ज्यादा बोलने वाली भाषा कौन सा है बोले तो, सारे लोग इंग्लिश बोल के बोलते हैं, लेकिन ये गलत है। दुनिया में सबसे ज्यादा बोलने वाली भाषा चाइनीज भाषा है। ये आपको गलत बोल के लग सकता है, लेकिन ये फैक्ट है। क्योंकि आप सोचते होंगे इंडिया में भी इक्वल पॉपुलेशन है चाइना के जैसा, लेकिन चाइना में सारा देश में एक ही लैंग्वेज यूज करते के, लेकिन यहाँ इंडिया में तरह तरह के लैंग्वेजेस है। तो चाइनीज भाषा बोलने वाले ज्यादा मात्रा में इस दुनिया में। अब ये फैक्ट देखिए, इंटरनेशनल ब्रिजेस बोले तो नॉर्मली वो बड़ा होते हैं और बहुत ऊंचे होते हैं। तो दुनिया में सबसे छोटा इंटरनेशनल ब्रिज भी है। वो ब्रिज यही है जो आप फोटो में देख रहे हैं ना, वो वाला। ये ब्रिज यूएस और कनाडा के बीच के बॉर्डर में है सब ब्रिज है। ये ब्रिज 2 देशों को जोड़ता है, इतना छोटा रहने के बावजूद। इसलिए इसको दुनिया में सबसे छोटा इंटरनेशनल ब्रिज का नाम आया है। अब ये फैक्ट देखिए, हमारे देश में शादी से पहले अगर कोई औरत प्रेग्नेंट हुए तो उसको क्या क्या नाम लगा के बुलाते हैं, राइट? लेकिन यही बात अगर अमेरिका में है तो कोई इसे केयर भी नहीं करता, वहाँ पे आम बात है। उतना ही नहीं, वहाँ पे 80% की महिला शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो जाती है। अब यहाँ पे देखिए, थोड़े जानवर अपने पार्टनर को इम्प्रेस करने के लिए किसी भी तरह के प्रयत्न करते हैं कहते। तो बात यह है कि कंगारू अपने पार्टनर को इम्प्रेस करने के लिए उसके बॉडी को बॉडी बिल्डर के जैसा शो करता है कहते, आर्म्स दिखाता है, कट्स दिखाता है। इस फोटो में दिखने वाले कंगारू का नाम है रोजर। ये पालेसो एक कंगारू है, इसका देह बॉडी बिल्डर के जैसा दिख रहा है, राइट? सोचिए ये कंगारू जिम में जाके कितने घंटे कसरत करा होगा। क्या आप कभी एक बात गौर किए, इंसान कमाई के लिए किसी भी हद तक जा सकता है बोल के? इंसान इतना कठिन है कि प्यार से पले सो जानवरों को भी लेके जाके हत्या करती है उसको, क्योंकि उसके जरूरतें पूरी हो।
हम इंसान छोटे से लेके बड़े जानवरों को बिना दया के, बिना सोचे समझे उसे मार देते हैं या फिर उससे अलग कर देते हैं, बेच देते हैं। तो बात यह है कि गाय को कभी भी अगर जेंट्स गाय पैदा होता है, मतलब लड़का पैदा होता है, तो उससे जो गाय को पालने से ओनर को कोई फायदा नहीं होता। तो उससे वो क्या करता, जब का जब भी उसको हाथ पैर बांधे के वो बेच देता है। अगर गाय पैदा होती तो मतलब लेडी पैदा होती तो उसे पालता है, पोसता है, बड़ा होने के बाद उसे दूध भी लेता है। अगर वही जेंट्स पैदा हो तो उसे बेच देता है। तो बात यह है कि अगर जानवर के प्लेस में इंसान और इंसान के प्लेस पे जानवर है तो क्या होता था, इस फोटो में आप देख सकते हैं। बहुत अजीब लग रहा है ना। अगर ऐसा होता तो अपनी तो वाट लग जाती। तो दोस्तों ये है फैक्ट्स। अगर पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी भी जरूर दबाइए। अगले वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।